पहलगाम में आतंकवादी आए, उन्होंने 26 बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया। इफेक्टिवली कितने हिंदू कम हुए? 26। वो बहन बेटियां तो कम नहीं हुई ना, उनका परिवार तो कम नहीं हुआ ना, वो आज भी हिंदू बने हुए हैं। तो आतंकवाद से प्रतिवर्ष 1000 हिंदू कम होते हैं। उसमें सीआरपीएफ के जवान, उसमें बीएसएफ के जवान, उसमें आर्मी के जवान और आम जनता, निरीह जनता। टोटल आप देख लीजिए साल भर में कितने लोग आतंकवाद से कम होते हैं। इनफैक्ट अब आंकड़ा और भी कम आ गया, अब तो 400, 500, 600 हो चुका है, 1000 भी नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण कॉन्वेंट स्कूल में भी हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो रहा है, लॉ कॉलेज में भी हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है। क्यों? वो 25% सीटें फ्री हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। उनका टारगेट खुद का अपना 1200 परिवारों का पर डे है, उनका जो उसी से उनको पैसा आता है जोशुआ में। और अलग अलग प्रोजेक्ट मिला के, तो मतलब दो जो रिलीजन मजहब मिला के प्रतिदिन 1500 लोगों को कन्वर्ट करने का उनका एक चल रहा है ऑन एन एवरेज। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। क्योंकि जब पिता कन्वर्ट होता है पूरा परिवार कन्वर्ट होता है, दादा कन्वर्ट होते हैं पूरे परिवार को लेके जाते हैं। प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आतंकवाद से साल भर में कितने लोग? 1000। धर्मांतरण से साल भर में कितने हिंदू कम हुए? 40 लाख। इसलिए मैं कहता हूं आतंकवाद से 1000 गुना ज्यादा बड़ा खतरा धर्मांतरण है। हमें इफेक्टिवली देखना पड़ेगा ग्राउंड पे इफेक्ट क्या आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये मतलब जमीन पे क्या फर्क पड़ रहा है इस पूरे सिस्टम से, जमीन पे आतंकवाद से क्या फर्क पड़ रहा है और धर्मांतरण से आतंकवाद पे क्या फर्क पड़ रहा है। आतंकवाद रोकने के लिए लगभग हमारा 1 लाख करोड़ का बजट है। सेना, सीआरपीएफ, आर्मी सब पे मिला दिला दीजिए, जितने हमारे पास साजो सामान है, हथियार है, लगभग 1 लाख करोड़ का है। धर्मांतरण से निपटने के लिए हमारे पास क्या है? अभी तक सेंट्रल में कोई लॉ नहीं है धर्मांतरण से निपटने के लिए। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। लॉफुल तो नहीं है ना धर्मांतरण, किसी को धोखा देके, लालच देके, ये करके, वो करके, साम दाम दंड भेद द्वारा। लावण्या एक सुसाइड केस है, हजारों सुसाइड केस हैं ऐसे आपके, बाकी तो छोड़िए। मैं 2010 की बात बता रहा हूं, जब मैं किसी और पार्टी में हुआ करता था, किसी और पार्टी में नहीं था बल्कि सोशल एक्टिविस्ट हुआ करता था दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ। तो यहां कालीबाड़ी मार्ग है, हम लोग यहां आया करते थे अपने भूतपूर्व साथी के साथ। यहां 3 बिल्डिंग है जहां हर संडे को पूरे दिल्ली की जितनी काम करने वाली महिलाएं हैं उनका एक रोटेशन बना हुआ है। उनकी एक बैठक होती है कि इस बार नजफगढ़